बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। और जो हमारी पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखे, जो हमारी पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखे उसे विश्वास कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप जो है विश्वास के साथ हमारी वीडियो को देखें, आपकी सफलता निश्चित है। तो आज का क्लास है आपका चौथा दिन। तो आज के क्लास में आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जितना लग रहा है मतलब टेढ़ा टाइप का, उतना ही ये इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि 6n जो है, यहाँ पर मेन मुद्दा है 6n का। 6n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख बात इसलिए नहीं है क्योंकि 6n बोला गया है शून्य पर समाप्त होने के लिए। तो आप जान जाइए एक नियम होता है कि नहीं होगा समाप्त 6। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप 6 का जो है तोड़ सकते हैं, तो 2 तिया 6। तो क्या नियम है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 गुना 5 यानी 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। यानी 2 और 5 बहुत ज़्यादा गहरा दोस्त है। ये दोनों कहता है कि तुम अगर रहोगे तो मैं 0 पर समाप्त हो जाऊंगा, और तुम नहीं रहोगे तो मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। यानी 2 और 5 दोनों यही दोस्ती है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो करके आप देख सकते हैं, जैसे कीजिएगा तो 2 तिया 6, तो 2 और 3 यही ना आया। तो जब ऐसा आया तो 2 तो आ गया, लेकिन 2 क्या बोलता है, तुम 5 नहीं आओगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो 5 नहीं आया तो इसलिए बोलता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 और 5 का मिलन होना चाहिए, तभी ही शून्य पर यह समाप्त हो सकता है। तो नहीं हुआ तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर बताया कि 2 और 5 जब तक एक साथ नहीं रहेगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर 2 बोलता है कि 2 हम तो आ गए लेकिन 5 तुम नहीं आया, तो हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए 2 जो है 2 नहीं जी पाया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया नहीं। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों का मिलन होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। वो भी सवाल बहुत शानदार और मजेदार है। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। तो सवाल नंबर 6 आपका क्या कहना है, एक बार हम पढ़ करके सुना देते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कहने का मतलब कि इसमें से आपको कुछ बेसिक जानना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहला भाग क्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से जानना चाहेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या क्या होता है तो आप लोग जान जाइए।
तो भाज्य और अभाज्य, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य में क्या फर्क है आप जान सकते हैं कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो कि एक, स्वयं और कोई अन्य। लेकिन अभाज्य क्या कहता है? एक और स्वयं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि भाज्य में दो से अधिक बोल सकते हैं हम। भाज्य का मतलब हुआ दो से अधिक, जबकि अभाज्य का मतलब होता है केवल दो। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि भाज्य का मतलब दो से अधिक। तो दो से अधिक क्या हुआ? तो दो से अधिक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 4 है, उसका 6 है, उसके बाद 9 है, इस तरह है। उसके बाद इसमें केवल में क्या है कि 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे क्या हम एग्जाम्पल लिए? जैसे दो से अधिक मतलब 4 जो है किनसे कटता है? तो 2 से, उसके बाद 4 से, और जो है किससे? 1 से। यानी इसका 3 गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 6 को आप ले सकते हैं कि 1 से और 2 से, 3 से और 6 से, यानी इसका 4 हो गया। उसी प्रकार 9 के पास चलते हैं तो 1 से, 3 से और 9 से, यानी 3 ठो। तो यानी कहने का मतलब 2 से अधिक। तो 2 से अधिक मतलब 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया। लेकिन अब देखिए अभाज्य संख्या में क्या होता है, ये 2 जो है 1 से और खुद 2 से ही, यानी स्वयं से भाग लगेगा। ठीक उसी प्रकार से 3 जो देखिए 1 से और 3 से, यानी खुद से लगेगा। 5 का भी वही कहानी, 1 से 5 से। 7 भी 1 से और 7 से। यानी भाज्य का मतलब क्या होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड, जबकि अभाज्य का मतलब होता है केवल एक गुणनखंड। एक गुणनखंड यानी कहने का मतलब क्या, किसी भी संख्या में एक आपको हमेशा दिखने के लिए मिलेगा। तो एक को मिलाकर अगर 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाए तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन अगर एक और स्वयं, यानी एक को और खुद जो संख्या है उसी से भाग लगे तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पर कि 2 जो है 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से। तो ठीक है, अगर आप इस बेसिक को समझ गए तो सवाल समझने में आपको बहुत आसानी होगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल अब समझिए आप। तो आपका सवाल क्या दिया हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इनमें से आपको क्या करना है कि देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यानी प्लस जो है प्लस 2 भाग में बटा है, ये साइड और वो साइड। तो दोनों साइड में यहाँ 13 और यहाँ भी 13 मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिए, कॉमन क्या बोला जाता है कि जैसे दोनों साइड जो मिलना चाहिए, ये साइड भी और वो साइड भी। तो ये साइड प्लस के ये साइड 13 और प्लस के वो साइड भी 13। तो 13 को बाहर कर लिए तो आपका क्या बचा? 7 गुना 11 और 13 तो निकल चुका है। अब यहाँ क्या बचा? प्लस। जब 13 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 13 दे दिए और इसके बाद ब्रैकेट रहने देंगे 11 सते 77, 77 और प्लस 1। अब क्या करते हैं हम लोग कि 13 गुना, ब्रैकेट जब हटेगा तो जाएगा गुना 77 और 1 78। जब ऐसा आ गया तो आपको गुना अब नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ऐसा आ गया तो आप अगर किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 1 जो है सबके पास रहता है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? 1 2 3, यानी कहने का मतलब कितना संख्या आ गया? 2 से अधिक। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए यह एक क्या है? यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि पता चला कि अभाज्य संख्या होता है एक और स्वयं, और भाज्य संख्या जो होता है एक, स्वयं और अलावा, यानी 2 से अधिक। तो 2 से अधिक यानी 1 2 3। तो 2 से अधिक हो गया तो लिख दिए इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब इधर देखते हैं दोनों साइड मेरा सक्सेस होता है कि नहीं, तब लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए इसमें और प्लस के वो साइड, यानी यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, देख लीजिए।
तो प्लस 2 भाग में बांट रहा है, तो प्लस के ये साइड और वो साइड, यानी ये जो आपका है क्या है, प्लस है, आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो प्लस के ये साइड और वो साइड देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो 5 को जब कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया, क्या बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना, इधर देखिए एक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख भी सकते हैं एक, और प्लस जब 5 निकल गया कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब हम क्या करते हैं कि 5 ब्रैकेट में सत्संग 42, तो 42 गुना 4 तिया 12 गुना 2 एका 2, अब प्लस क्या बचा 1। अब फिर स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग, तो स्टेप जब बढ़ाते हैं तो 5 ब्रैकेट 42 गुना 12 दूनी 24, और 24 और 1 क्या हो जाएगा 25। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लिखते हैं 5 गुना 42 गुना 25 है लिखा है, तो 25 दूनी 50, करो शून्य, हाथ में बचा 5, और 25 चौके 100, 105, तो क्या आ गया 1050, यानी 5 गुना 1050 जब आ गया तो हम इसको हम 1 से अगर गुना कर देंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, यानी कहने वाला 1 2 3। यहाँ भी आपका आ गया 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक, जब 2 से अधिक जब आ जाए तो फिर यहाँ भी वही चीज लिखेंगे, इसलिए यह एक कौन संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। तो आपको लास्ट में हम क्या लिख दिए, जब इधर भी भाज्य मिल गया और उधर भी भाज्य मिल गया तब अंतिम में हम लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और दिमाग में अगर सेट कर रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि मैं इतना मनोरंजन खुश हो जाऊं कि आपके लिए वीडियो पे वीडियो बनाते रह जाऊं। नहीं तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा मनोरंजन घट जाएगा, हो सकता है वीडियो स्टॉप भी हो सकता है। तो चलते हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। तो आपका सवाल नंबर 7 क्या है, तो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको हम सवाल पढ़ दिए, तो देखिए हम अपने भाषा में आपको समझाते हैं। सवाल आपका क्या कहना था कि एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्त बना दिए हम लोग, वृत्ताकार पथ रास्ता बन गया। फिर दूसरा रास्ता फिर बना दिए, डबल रास्ता है, तो 2 गो आदमी है, यानी एक लड़का और एक लड़की, यानी एक सोनिया और एक रवि, जो कि दोनों भाई बहन है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पथ है, तो पहले वाले पथ से रवि चलता है, ठीक है, और दूसरे वाले पथ से कौन चलता है, तो सोनिया। तो पहले वाले पथ से रवि चलता है और दूसरे वाले पथ से क्या चलता है, सोनिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब दोनों एक ही पथ से चलना प्रारंभ किया, तो एक ही पथ से चलना प्रारंभ किया तो कितने समय बाद, यानी ये चला है 12 मिनट में, यानी और ये चला है 18 मिनट में, यानी ऐसे कुछ है 12 और 18। सवाल में आपका यही है
कि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो है हर चीज में लड़का आगे होता है और लड़की, तो वही चीज रवि को लगता है 12 मिनट जबकि सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो फिर भी लड़की तो पीछे हटती नहीं है, चाहे कितनों कष्ट आ जाए। तो उसी बीच जो है बोला गया है कि सोनिया और रवि जो है कब एक पद पर मिलेगा। तो आपको इसमें ट्रिक याद रखना है, उतना लंबे में नहीं जाना है। अगर अधिकतम पूछे तो HCF निकाल दीजिए और न्यूनतम पूछे तो LCM निकाल दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम जो है कितने समय में ये दोनों एक साथ मिलेगा। तो सीधा आप जान जाइए कि इसका न्यूनतम बोला है तो LCM निकाल देंगे। तो LCM किसका निकालेंगे, 12 और 18 का। तो क्वेश्चन में जो दिया है 12 और क्या दिया है 18, तो 12 18 का LCM हम लोग निकालते हैं। तो 2 से हो जाएगा कितना 6, अच्छे से लिख देते हैं, नहीं दिखाई दिया होगा। 2 से लिख देंगे 6, फिर 2 से लिख दिए 3, दिखाई देता होगा। अब नहीं कटा, यहाँ देखिए 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिया 9। आपको हम घरेलू भाषा में, गांव घर के भाषा में कटाना बोलते हैं, लेकिन आप जानिएगा इसको डिवाइड बोला जाता है, यानी डिवाइड करना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या आया 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3। अब नीचे क्या है 18, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद क्या बताया है कि मल्ला पहनाने के लिए, तो मल्ला पहनाइए, 3 को पहना, 2 को पहना, बाकी 2 और 3 क्या बच गया बेरोजगार। तो लिखेंगे इसलिए LCM, LCM बराबर क्या आ गया 2 गुना 3। जो बेरोजगार नहीं उसका लिख दिए, मल्ला जो पहना है। अब बाकी क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 3, तो गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः रवि और सोनिया, रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद अतः रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद मिल जाएगा, मिल जाएगा, दोनों का प्यार मिल जाएगा। तो हो गया। तो जाते जाते हम आपको एक शायरी बताकर जाते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो कल का वीडियो होगा यानी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको प्रश्नावली 1.3 बिल्कुल शानदार तरीके से बताऊंगा। कितने कितने लोगों को जल्द से जल्द 1.3 चाहिए वो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो जाते जाते एक आपके लिए एक शायरी बक देते हैं, आप अगर चाहे तो वो शायरी सुन सकते हैं। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है। ए मेरे मोदी सरकार, युवाओं के हाथ में देश की तरक्की होती है। तो क्यों मोदी सरकार हम लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, हम लोगों को छुटकारा दीजिए और हम लोगों को भी अपने हक के लिए लड़ने दीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टाटा, हा हा।